Hare Krishna. Welcome back to our Bhagavad Gita study class. Chapter 1 and shloka number 11. So before start, let's do some Mangalacharan. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gura Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Shahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakha Nitamscha. हरे कृष्णा. तो हम लोग हैं भगवत गीता की चैप्टर 1. नेम क्या है? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से सेना की निरीक्षण. तो अभी हमें 10 चैप्टर 10 श्लोका तक खत्म किया है. ये हमें 11 श्लोका से स्टार्ट करते. लेट्स स्टार्ट. अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मामेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि. यहाँ पे मीनिंग क्या है? क्या बोल रहे? अतएव सेना व्यूह में अपने अपने मोर्चा पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे. यहाँ पे दुर्योधन बोल रहे, किसको बोल रहे? हमारे इसको द्रोणाचार्य को, कि मेरे सेना कितना बलवान है, मेरे अंदर कितना साथ रथी महारथी है जो मेरे जान देने के लिए जो तैयार है, और अपोजिट पार्टी में भीम बिल्कुल एनर्जी पावर उसका लिमिटेड है, हम लोग अनलिमिटेड है. हाँ, तो इसी तरह से अपना बढ़ाई करते हुए भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता देने के लिए द्रोणाचार्य को बोल रहे थे. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय. भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये ना समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है. तो अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे कि उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं, और अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे, और हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और इस शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले. तो इसीलिए सबको थोड़ा सा अलर्ट होने के लिए बोल रहे. अतः ये आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अंकित अधिक रहे और शत्रु को व्यूह ना तोड़ने दे. हर एक्चुअली दिन अलग अलग सेना की पोजीशन को चेंज किया जाता है. जैसे हम लोग क्रिकेट में देखते हैं ना कि एक एक कैप्टन आके फील्डिंग की तो क्या बोलते, सेना जो फील्डर्स होते उसको चेंज करते अपना अपना हिसाब से. राइट, कैप्टन का काम ही है. तो इसीलिए कैप्टन एक एक दिन के लिए एक व्यूह रचना किया, तो सारे लोग, सारे सैनिक अलर्ट रहे, ताकि विश्व पितामह की जो वृद्ध हो चुके उनका फायदा दूसरे लोग ना उठा ले. दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय विष्णुदेव की उपस्थिति पर निर्भर है. उसे युद्ध में विष्णुदेव तथा द्रोणाचार्य की पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था. जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी की असहावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, ये जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों में पांडवों के लिए स्नेह था. दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह द्रौपदी की वस्त्र हरण के टाइम एक्चुअली इन दोनों ने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि ये अपने प्रिंसिपल ऐसा सोच रहा था, जिसके राजा की जिसके नमक खाया उसका गुणगान, मतलब उसके विरुद्ध नहीं जाना. यही प्रिंसिपल होता है. ये नहीं समझ पाया कि एक अन्याय हो रहा है. एक द्रौपदी जो कुलवधु, उनके साथ अन्याय पूर्वक उनकी
वस्त्र हरण कर रहे थे, फिर भी इन लोग उस टाइम कुछ नहीं बोला। तो दुर्योधन की पूरा भरोसा है कि अब उतरा अन्याय में उन्होंने चुप रहा, अपने प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं गए, तो अब युद्ध में भी वो उसी तरह से ही अपने स्नेह को त्याग करके मेरे साथ देंगे, मेरे सहायता करेंगे, है ना। और इस स्नेह की उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने दूध क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो अवश्य कुरुक्षेत्र युद्ध होने की बहुत सारे रीजंस भी है। फिर उनके साथ एक अन्याय नहीं हुआ कि उनको जमीन नहीं दिया, उनके हक नहीं दिया राज्य में, बट उनके साथ भी फिजिकली भी उनकी अत्याचार हुआ है, उनके साथ बहुत सारा जो अन्याय हुआ है उसके लिए भी एक्युमुलेशन एक फल के हिसाब से एक युद्ध का तैयारी था। क्योंकि बोलते ना कर्म कभी मतलब छोड़ता नहीं किसी को, और अन्याय कर्म हो, जैसे अच्छे कर्म का अच्छे फल होता है उसी तरह बुरे कर्म का भी बुरा फल निश्चित है। यही भगवत गीता का सार है। इसीलिए हमें और कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो। नेक्स्ट श्लोक में क्या बोले, तस्य संजनन हर्षम कुरु विद्या पितामह सिंहनादम बिनहतच्चै शंखौ दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के बड़ वृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि के वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब भीष्म पितामह उन्होंने शंख बजा के, क्योंकि कोई भी युद्ध की घोषणा शंख से होता है, तो शंख बजा के युद्ध की घोषणा की। अब तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जाए, कुरुवंश के बड़ा वृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपने स्वाभाविक दयावश उन्होंने उनसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, ताकि दुर्योधन की प्रसन्नता हो जाए। शंख बोलते, शंख की ध्वनि जितना लाउडर होगा उतने ही मतलब बोलते ना वीरता की एक्चुअली ये झलक एक्सप्रेस होता है। तो उसी हिसाब से बहुत जोर से शंख बजाया और दुर्योधन बिल्कुल हर्षित हो गए। और आप प्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था कि और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। क्योंकि विश्व पितामह तब तो अन्याय के लिए चुप था, लेकिन उनका मन में पता था, क्योंकि वो विश्व तो बहुत ही न्यायाधीश व्यक्ति थे, लेकिन कुछ कुछ बोलते ना रीजन के लिए उस टाइम अन्याय के खिलाफ नहीं बोल पाया। बट यहाँ पे उनको मन से यही ब्लेसिंग दे रहे पांडवों को कि उनको पता है कि दुर्योधन अन्याय कर रहा है, तो उस दुर्योधन को जीत अर्की नहीं होगी। फिर भी उन्होंने अपना कर्तव्य किया, बजाया शंख। तथा शंखश्च भैर्यश्च पानवानक गोमुखा सहसैव व्यपयन्ता सा शब्द मूलद्भवत्। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मीनिंग, तत्पश्चात शंख बिगुल नगाड़े तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बजे उठे और वे समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। जो एक साथ अगर इतना चीजें इंस्ट्रूमेंट बजेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे एक बोलते कि एक तो भूमिका बन जाती है कि चलो युद्ध शुरू होने वाला है। दूसरी ओर से नेक्स्ट, तथा श्वेतैर् युक्ते महति वंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतु। अब श्वेत हर्ष, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब इनकी बारी थी, उन्होंने तो बजा दिया। और नेक्स्ट पांडवों के अंदर कौन शंख बजाया, अर्जुन एंड भगवान कृष्ण। और उनके घोड़े के कलर क्या था, व्हाइट, श्वेत, क्योंकि भगवान कृष्ण के 7 कलर व्हाइट कलर की 4 एक्चुअली घोड़ा था। विष्णुदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंख की दिव्य कहा गया है, क्योंकि उनका शंख को दिव्य नहीं कहा गया, क्योंकि भगवान ने बजाया, ऑब्वियसली वो साधारण नहीं होता, राइट। दिव्य शंखों के नाद से ये सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की
कोई आशा ना थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। बोलते हैं कि जहाँ भगवान कृष्ण है वहां पे तो विजय निश्चित है, ये तो पक्का है पता, फिर भी दुर्योधन की आंखों में क्यों नहीं दिख रहा, यही बोलते। जब मतलब बोलते ना असुर वाला स्वभाव जब जागृत हो जाते, तब भगवान को भी हम पहचानने में मतलब असफल हो जाते। उसी तरह जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन, जय सदा पांडु के पुत्र जैसी होती है, जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वही वही लक्ष्मी जी भी रहते हैं। और भगवान, क्योंकि अपने पति के बिना लक्ष्मी जी नहीं रहती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही, विजय जहाँ पे श्री भी होना चाहिए ना, लक्ष्मी जी भी वहां पे अवश्यंभावी होना चाहिए, दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। और इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वे अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, जिससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहां भी ये जाएगा वहां विजय निश्चित है। तो तो रथ, जो दिव्य रथ भी था, वो भी किनके द्वारा दिया गया, देवता अग्नि देवता ने इस रथ को दिया था अर्जुन को। तो ये भी एक महत्वपूर्ण था, उनकी रथ, उनकी घोड़ा, उनका भी आएगा सामने ध्वजा जो था, जो कपित ध्वज, फिर अर्जुन की शंख, है ना, तो सारे कुछ दिव्य एंड बहुत ही मतलब बोलते हैं जय सूचक, ये बहुत ऑस्पिशियस था। तो पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजया पंड्रव दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा विकोदरः। अब भगवान कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया? पांचजन्य। और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, और अति भोगी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। तो तीनों का शंख की नेम भी बता दिया भगवान कृष्ण। तात्पर्य श्लोक प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के ऋषिकेश कहा गया है कृष्ण को, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी है। एक एक जो ऋषिकेश है ना, माधव, माधव मीन्स लक्ष्मीपति। तो एक एक भगवान के नाम में जो एड्रेसिंग है वो बहुत ही तात्पर्यपूर्ण है, क्योंकि एक में माधव बोला गया, एक में अर्जुन को धनंजय, किरीटी और सब्यसाची, बहुत सारे नामों में एक एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऋषिकेश मीन्स जो इंद्रिय की स्वामी है, और समस्त इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश। तो सारे जीव उनके भिन्नांश है, अतः जीव की इंद्रिय भी उनकी इंद्रिय के अंश है। तो क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रिय का कारण बताते में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों की इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों को हृदय से में स्थित होकर उनकी इंद्रिय को निर्देशन करते हैं। तो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में सबके हृदय में होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। जो निर्विशेषवादी ये सोचते हैं, वो भी भक्त है, अभक्त नहीं, लेकिन उनका कहना है कि भगवान की साकार रूप को वो नहीं मानते, भगवान को एक निराकार ब्रह्म के रूप में मानता है ना, जो वो निराकार ओम बम का उपासना करते हैं। बट भगवान की रूप है, और भी एडवांस लेवल पे हमें पता चलता है भगवत गीता पढ़ के कि भगवान का सुंदर मुरलीधर साकार रूप है, ऐसा नहीं भगवान निराकार है ना। तो भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्ति की ओर इंद्रिय का वे प्रत्यक्ष निदर्शन करते हैं। जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया, क्योंकि यहाँ पे भी अर्जुन उपस्थित रह के अर्जुन को सारे इंद्रियों के कंट्रोल कर रहे, तो इसीलिए उनको ऋषिकेश भी बोला गया। भगवान के विविध कार्य के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरणार्थ इनका एक नाम है मधुसूदन, जो क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर को मारा था। वे गावों को इंद्रियों को आनंद देने का कारण
इसका नाम है, इनका नाम है गोविंद। और कहलाते वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव, और देव की माता के रूप में स्वीकार करने का कारण इनका नाम देवकी नंदन। तो और वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण इनका नाम यशोदानंदन, और अपने मित्रों अर्जुन के साथी बनने के कारण इनका नाम पार्थसारथी। तो कितने नाम भगवान के, हमें एक एक नाम का मीनिंगफुल कितना है, सब अलग अलग नाम, अनंत रूप भगवान के, अनंत नाम, अनंत ऐश्वर्य, सब कुछ अनलिमिटेड। इसी प्रकार उनका एक नाम है ऋषिकेश, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, और क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, और तो उसे प्राप्त करने के लिए इन्होंने सहायता की थी, धनंजय है ना, धन को जीत लाने वाले। तो इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाता है, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, वृकोदर जिसका उदर बड़ा है ना, तो उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जो जैसे हिडिंबासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंख का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अब अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी लक्ष्मी जी थी या श्री जी थी, अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंख के धनी मानो यही संदेश दे रहे थे। तो इसीलिए हमें भगवान की जो क्या नाम था भगवान की शंख का, पांचजन्य, ऋषिकेशम, देवदत्त, धनंजय, धनंजय मतलब अर्जुन, और उनके शंख का नाम क्या था, देवदत्त। अब आगे आते हैं, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च शुघाशा मणिपुष्पकौ काश्यस्य परमेश्वास शिखंडिश्च महारथ दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपद द्रौपदेयश्च सर्वेषां पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखौ दद्मु पृथक पृथक। अब सबकी नाम बता रहे, सबकी शंख की अलग अलग। अनंत विजय, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने भी जो शंख बजाया उनके नाम था अनंत विजय नामक शंख बजाए। नकुल और सहदेव ने सुघर्ष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज जिनके इनके पक्ष में थे, परम योद्धा शिखंडी और धृष्टद्युम्न विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद की पुत्र द्रुपद, द्रौपदी की जो 5 पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से ये बताया कि पांडु के पुत्र को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की ये अविवेक की पूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी, और लक्षणों से पहले से ही ये सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा, और भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों को तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोग का विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्र को कोई कूटनीति को प्रोत्साहित दिया था। तो ये एक बोलते ना, पिता की वो चाहे वो रोक सकते थे पिता धृतराष्ट्र ने, है ना, कि मत करो इनको, दुर्योधन को प्रेशर क्रिएट करता या उनका ऑर्डर देता कि इनका चीजें दे दो, इनका राज्य इनका दे दो, है ना। 5 गांव लास्ट में मांगा, वो भी नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र ही नहीं चाहते थे। इसीलिए सारा जो युद्ध में भयानक जो फल होगा, इतने लोग मारे जाएंगे, इतने रथी महारथी, सबकी उत्तरदायी कौन है, ये धृतराष्ट्र की मूर्खता, एडिक्शन, विषय के प्रति उनका जो एडिक्शन था कि नहीं, अपने आप अकेले भोगने के लिए जो इच्छा, एक्चुअली सब कुछ तो छोड़ के ही जाना होता है, फिर भी लोग कितना एडिक्टेड हो जाते, अपने चीजों छोड़ना ही नहीं चाहते, चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। इसीलिए हमें एक कुरुक्षेत्र की युद्ध मैदान या युद्ध
की जो परिस्थिति है, ये सब देख के प्रैक्टिकली ये सीख लेना चाहिए कि हमें, बोलते ना जान है तो जहान है, तो पहले अगर थोड़ा सा समझौता, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से हो, कभी कोई परिस्थिति युद्ध तक ना पहुंचे, उसके पहले ही प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ हमें सोचना चाहिए, ले जाना चाहिए, राइट, ताकि भयानक स्थिति ना बने। सघोषाधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयेत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलावनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय को विदीर्ण करने वाली थी। मतलब बोलते ना, अगर ज्यादा से ज्यादा आकाश में वज्रपात होता है तो हम लोग कान बंद कर लेते, इतना जोर की साउंड होते है, आकाश बिल्कुल लगता है विदीर्ण हो जाते, है ना। तो उसी तरह इतना जोर की शंख बजाया कि उसका हृदय को लगा कि नहीं बाबा, उसको विदीर्ण, हृदय विदीर्ण विदारक एक्चुअली साउंड था ये। इन विभिन्न, जब तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जब विष्णु तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। यहाँ पे कभी भी श्लोका में नहीं बोला कि उनके पक्ष, जब विष्णु पितामह फर्स्ट शंख बजाया था, ऑपोजिट पक्ष में इन लोग इतना हृदय विदारक नहीं था, बट इनकी आवाज क्या था, हृदय विदीर्ण करने वाले। ऐसी घटनाओं को का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय विदीर्ण हो गए। तो इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो मालिक है परमेश्वर भगवान, उनकी चरण में अगर कोई शरण ले ले, बोलते हैं, तो फिर हमारा डर किस बात की, तो निडर होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, क्योंकि जो रक्षा करता ही रक्षा साथ है ना, तो फिर हमारा डर किस बात का। तो इसीलिए हमें डरना ही नहीं चाहिए। श्लोका नंबर 20। अत व्यवस्थिता दृष्टा धार्तराष्ट्रा कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। चलो फिर धनुष लेते हैं अर्जुन। अब शुरू हो गया युद्ध। शंख बजने की बाद धृतराष्ट्र के पुत्र को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब अर्जुन थोड़ा सा तीर तो उठा लिया, धनुष उठा लिया, बट कुछ बोला। आगे वाला श्लोक में तात्पर्य पढ़ लेते। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। युद्ध प्रारंभ होने वाली थी, हाँ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निदर्शन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। हनुमान एक बोलते ना, दास्य में भगवान हनुमान जी भगवान को प्राप्त हुआ। मतलब भगवान इतना अच्छा सेवक है हनुमान जी, जो राम रावण के युद्ध में, हनुमान जी तो चिरंजीवी होंगे, 4 युग में ही रहते हैं, तो राम रावण के युद्ध में हनुमान जिसको सहायता करा वो विजयी हुआ। अब हनुमान चिन्हित ध्वजा उनकी रथ में था, तो अवश्य इनका भी एक विजय सूचक है। फिर इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे, क्योंकि राम तो भगवान कृष्ण स्वयं और हनुमान जो उनकी ध्वजा, तो इसीलिए राम और हनुमान जहाँ भक्त और उसका सेवक दोनों उपस्थित हो तो उनका तो विजय निश्चित ही निश्चित है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो क्यों अर्जुन की युद्ध जय के लिए एक्चुअली सिम्टम्स। तो और भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ राम रहते वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी
नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। तो अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रिय के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन के युद्ध करने के मामले में सारा सप्तम सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय का लक्षण स्पष्ट थी। तो इसीलिए हमें भगवान की जो अर्जुन की विजय के लिए क्या क्या लक्षण हमें चैप्टर 1 में इस सेना निरीक्षण के थ्रू हमें मिलता है। कोई भी हमारे लाइफ में हम इसको कैसे रिलेट करें, अगर कोई भी कार्य करने जाए तो भगवान को साथ रखें, तो तब जाके हमारे कोई भी कार्य असफल नहीं होगा। दिस इज द मीनिंग, है ना, कि हम इसको कैसे अपने लाइफ में अप्लाई करें। तो ये है कि कोई भी कार्य करे तो भगवान की नाम लेके करे, भगवान को याद करके करे, भगवान को साथ लेके करे, न कि दुर्योधन का तरह कि भगवान को नीचा दिखाए, भगवान की बातें भी ना सुनना, भगवान के निर्देश का पालन नहीं करना। तो ऐसे करेंगे हम लोग भी अपने लाइफ में, हमारा भी सफल निश्चित नहीं है, असफलता ही आएगा, है ना। तो इसलिए अर्जुन भी, चाहे उसको कुछ भी नाम मिल रहा हो, फिर भी उन्होंने भगवान को साथ रखा। तो भगवान जहाँ है तो वहां पे और डर किस बात का, कौन सी, अनंत कोटि ब्रह्मांड की मालिक, ऐश्वर्य देने वाले, सब कुछ वो स्वयं अपने साथ हो, तो डर किस बात है ना। तो जब भगवान है साथ, डर की क्या बात। इसी तरह हम लोग 20 श्लोक तक आज कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट हम लोग कल से फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। भगवत गीता की फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक वही 46 श्लोक है। इसको धीरे धीरे पढ़ के समझने की प्रयास करेंगे। भगवत गीता हमारे जीवन का बोलते मैनुअल है, इसको हम पढ़ के अपने लाइफ में कैसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करें, इसके लिए हमें सोचना चाहिए। इसीलिए सब कुछ क्लियरली हमें समझना चाहिए कि जय कैसे होता है, पराजय कैसे होता है। भगवान है तो उनके साथ हनुमान जी नित्य सेवक के रूप में है, और दुर्योधन की जी क्या मन स्थिति था, धृतराष्ट्र का था, क्यों वो लोग हारा, है ना, वो हार क्यों गए। तो ये सारे डिटेल्स में हम लोग थोड़ा सा समझने की प्रयास करते। तो आगे कल से फिर से शुरू करेंगे 8 बजे। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कौन कौन, रूनी कुमारी यादव इज वॉचिंग विथ अस। हरे कृष्णा। नित्य हरि मंडल इज वॉचिंग विथ अस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बोलिए एक बार जय भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा।